नैना बेटा, चाय में चीनी बहुत डाल दी आज तुमने। तुम तो जानती भी हो कि मैं ज्यादा मीठी वाली चाय नहीं पीती। देवयानी जी ने जैसे ही चाय का पहला घूंट भरा, वैसे ही अपनी बड़ी बहू नैना की तरफ देखकर आश्चर्य से पूछ बैठी। जी मम्मी जी, सॉरी, गलती से शायद मैंने एक की बजाय 2 चम्मच चीनी चाय में डाल दी। आप ये चाय रख दीजिए, मैं तुरंत दूसरी बनाकर ले आती हूँ। नैना देवयानी जी के हाथ से चाय का कप लेने का प्रयास करने लगी। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी भी ज्यादा मीठी नहीं है कि मैं दूसरी चाय बनवा कर पीऊं। लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो जब रसोई में देखा था तब चाय तो तुम्हारी देवरानी रेखा बना रही थी। देवयानी जी ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। मम्मी जी, हुआ ऐसा था कि रेखा दूसरा कोई काम देखने लगी और मुझसे बोली कि जी आप मम्मी जी की चाय में चीनी डाल दीजिए। नैना एक बार को तो देवयानी जी की बात से सकपका गई, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालते हुए बोली, उस समय सिर्फ यही करके रह गई देवयानी जी। मुझको तो एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि जब से छोटी बहू रेखा ब्याह कर इस घर में आई है, तब से नैना से कुछ ज्यादा ही गलतियां होने लगी हैं। कुछ न कुछ उससे बिगड़ ही जाता है, वरना छोटी बहू के आने से पहले तो नैना हर काम बड़ी सुघड़ता के साथ करती थी। सचमुच उससे गलती हो रही है या कुछ और ही बात है? क्योंकि पहले तो शायद ही कभी नैना से कुछ गलती हुई हो। वो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानती थी, कभी उसने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? देवयानी जी सोचने पर मजबूर होती चली जा रही थी। मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। पता नहीं क्यों आज देवयानी जी का दिमाग रह रहकर भूली पिसरी बातों को पकड़ पकड़ कर सामने ला रहा था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी देवयानी। रंग रूप और नयन नक्श कोई बहुत ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन बुरे भी नहीं थे। पर उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा सुंदर थे और दोनों छोटे भाई भी। लेकिन देवयानी के मम्मी पापा हमेशा छोटे भाइयों को ही ज्यादा तवज्जो देते और देवयानी की हर बात की उपेक्षा होती। उसकी हर इच्छा को जानबूझकर अनदेखा किया जाता। शायद उसका कारण ये था कि मम्मी पापा को पहला बच्चा बेटा चाहिए था, क्योंकि मम्मी खुद 5 बहनों के कारण बेटियों से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। लेकिन उनकी कोख से बेटे की जगह जन्म ले लिया देवयानी ने। उन दोनों की भी चिढ़ का कारण कहीं ना कहीं यही था। लेकिन देवयानी को इससे कोई खास शिकायत नहीं होती, पर मम्मी पापा को वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और तो और उन दोनों की देखा देखी उसके दोनों छोटे भाई भी बिल्कुल सम्मान नहीं देते देवयानी को। उसको बात बात पर चिढ़ाते रहते, कभी उसकी चोटी खींचकर भाग जाते, कभी उसकी कॉपी पेंसिल उसके बैग से बिना बताए निकाल लेते। लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाइयों के प्रति कभी चिढ़ नहीं उत्पन्न होने देती अपने मन में। क्या हुआ, आखिर हैं तो मेरे ही भाई। जबकि इसके विपरीत उसके मम्मी पापा कभी उसके छोटे भाइयों को डांटते भी नहीं, बल्कि उन्हें शह देते रहते। लेकिन फिर भी देवयानी चुप रहना ज्यादा पसंद करती। एक दिन देवयानी के मम्मी पापा किसी काम से शहर के बाहर गए थे और वो तीनों भाई बहन घर पर अकेले थे। उस दिन उसके छोटे भाई पिंकू ने अपने ऊपर टीवी गिरा लिया। पिंकू को चोट तो ज्यादा नहीं आई, लेकिन टीवी टूट फूट गया। अब तो पिंकू बहुत ही ज्यादा रोए चला जाए कि मुझे मम्मी पापा बहुत ज्यादा मारेंगे। पिंकू, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं मम्मी पापा के आने पर सब संभाल लूंगी। देवयानी पिंकू को चुप करवाने का प्रयास करने लगी और जैसे ही उसके मम्मी पापा लौटकर वापस आए, वैसे ही उसने टीवी के टूटने का पूरा दोष अपने सिर पर ले लिया। मम्मी पापा, मैं सफाई कर रही थी और अचानक मुझे टीवी साफ करने में जोर से झटका लग गया और टीवी जमीन पर गिरकर टूट फूट गया। ना शक्ल की ना सूरत की, और कोई काम भी नहीं ढंग का करती। जब देखो तब बिगाड़ती ही बिगाड़ती रहती है। ससुराल में जाकर पता नहीं क्या करेगी, हम लोगों का नाम मिट्टी में मिलाएगी और क्या। देवयानी की मम्मी लगातार बड़बड़ाती चली जा रही थी और देवयानी चुपचाप आंखें नीचे किए खड़ी थी। और भी पता नहीं मम्मी क्या क्या उसको कह कहकर सुनकती रही और देवयानी चुपचाप सुनती रही। लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की नमी तो तैर ही रही थी। अब तो देवयानी के दोनों छोटे भाइयों की उससे खूब बन गई और उन लोगों से जो भी गलती होती, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, वो लोग झट से देवयानी के ही सिर पर मढ़ देते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देवयानी तो उन्हें हर हाल में बचा ही लेगी। और इस तरह देवयानी भाइयों के मुंह पाश में ऐसी बंधती चली गई कि वो उन बातों का विरोध भी नहीं कर पाती। और मम्मी पापा तो अपने बेटों की बातों पर सहज विश्वास कर लेते, क्योंकि वो लोग तो देवयानी को कभी प्यार करते ही नहीं थे। अब तो देवयानी मन ही मन बहुत ज्यादा पछताती, लेकिन फिर भी भाइयों के प्रेम में अभी भी मुंह पर ताला लगा लेती। नतीजा ये हुआ कि दोनों भाई जब देखो तब
देवयानी को तिरस्कृत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मम्मी पापा के कानों पर देवयानी की शादी के लिए जूं भी नहीं रेंग रही थी, क्योंकि देवयानी पूरे घर का काम बहुत कुशलता से संभालती थी। लेकिन बेटों को अपनी शादी की बड़ी जल्दी थी और दोनों भाई अपनी अपनी मनपसंद शादी भी कर लाए। अब तो देवयानी बिल्कुल नौकरानी ही बन गई उस घर की। सारा दिन काम करती रहती, बदले में भी उसे केवल तिरस्कार ही मिलता। तभी अचानक देवयानी की बुआ के देवर के बेटे की पत्नी का शरीर शांत हो गया और उन्होंने 2 बच्चों की परवरिश के लिए देवयानी का हाथ अपनी भाभी से मांग लिया। देवयानी ने पहले तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर हामी भर दी। उसने सोचा, चलो कम से कम यहाँ से तो बेहतर ही होगी उसकी जिंदगी ससुराल में। और देवयानी 2 बच्चों की मां बनकर आ गई सुधा विलास में। यहाँ आकर देवयानी को भरपूर मान सम्मान मिला। पति और बच्चे बहुत प्यार से रहते उसके साथ। देवयानी को महसूस ही नहीं होता कि बच्चों ने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया, और इतना प्यार पाकर वो निहाल हो जाती। जो देवयानी मायके में सबकी आंखों की किरकिरी थी, वो यहाँ इस आंगन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई। उसकी हर बात में राय ली जाती, बिना उससे पूछे कोई भी कार्य नहीं होता। बच्चे और पति दोनों ही उसके ऊपर जान छिड़कते, और देवयानी भी उनके प्रेम में अपना पुराना जीवन पूरी तरह से भूल भाल चुकी थी। समय पंख लगाकर उड़ा चला जा रहा था। देवयानी जी ने धीरे धीरे दोनों बच्चों की शादी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए कर दी। अब उनके आंगन में 2 बहुत प्यारी प्यारी बहुएं भी आ गई। देवयानी जी का भाग्य कुछ ऐसा चमका कि दोनों बहुएं भी अपनी सासू माँ का बहुत ज्यादा लिहाज और सम्मान करती, और उस पर भी बड़ी बहू नैना का तो कहना ही क्या था। जैसे परमात्मा ने स्वभाव और संस्कार उसके अंदर कूट कूट कर भर दिए थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जब से छोटी बहू रेखा ब्याह कर आई, तब से नैना से हर काम में कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगी थी। कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मुझे नैना से बात करनी ही पड़ेगी। देवयानी जी ने मन ही मन निर्णय कर लिया। तभी अचानक नैना की आवाज से उनकी तंद्रा भंग हुई। मम्मी जी, किस सोच में डूबी हैं आप? आइए, आपके बालों में तेल लगा दूं। कल से आप कह भी रही हैं कि सिर में हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। तेल लगा दूंगी तो आराम मिल जाएगा आपको। नैना गर्म तेल की कटोरी हाथों में लिए खड़ी थी। हाँ नैना बेटा, अच्छा किया तुमने। लो लगा दो तेल, क्योंकि सिर तो अभी भी भारी सा महसूस हो रहा है। सचमुच बहुत भाग्यशाली हूं मैं। भगवान ने सचमुच मुझे बड़ी प्यारी प्यारी बहुएं दी है। लेकिन नैना बेटा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात भी करनी है। देवयानी जी ने नैना का हाथ पकड़कर कहा। जी मम्मी जी, बताइए। और वो देवयानी जी के बालों में बड़े प्यार से तेल लगाने लगी। अब बताइए भी मम्मी जी कि बात क्या है, आखिर आप क्या सोच रही थी? नैना ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा। बेटा, मुझे तुमसे कुछ सच सच पूछना है, बोलो बताओगी? देवयानी जी ने भी बड़े स्नेह के साथ नैना से कहा। जी मम्मी जी, जरूर। नैना ने अपनी नजर देवयानी जी के चेहरे पर टिका दी। नैना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम छोटी बहू की गलतियों पर पर्दा डाल रही हो? देवयानी जी के शब्दों में नैना के लिए और भी ज्यादा प्यार छलक पड़ा। ऐसा आप क्यों पूछ रही है मम्मी जी? नैना फिर से कुछ सकपका गई। मुझे कुछ महसूस सा हो रहा है, बोलो बेटा। देवयानी जी की आंखों में प्रश्न छलक रहा था। जी मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, नैना ने निगाह नीचे करते हुए कहा। अगर ऐसी बात नहीं है तब तो ठीक है, वरना याद रखना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी की भी गलती का दोष कभी अपने ऊपर मत लेना बेटा। ऐसा करने से 2 चीजें होती हैं। एक तो गलती करने वाला बजाय सुधरने के और ज्यादा बिगड़ता चला जाता है, और दूसरी वो अपनी गलती सामने वाले के ऊपर डालकर उसको फंसाकर खुद आजाद हो जाता है। तुम्हारे मन में तुम्हारी देवरानी के लिए प्रेम है तो अच्छी बात है, लेकिन बजाय उसकी गलती छुपाने के उसे सुधारने का प्रयास करना। क्योंकि बेटा, मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वो सब कुछ सहे। रेखा तुम्हारी देवरानी है और साथ ही वो समझदार भी है। वो समझ जाएगी, लेकिन गलती छुपाने से वो कुछ सीख भी नहीं पाएगी और गलती पर गलती करती चली जाएगी। इतना कहते कहते भावुक हो गई देवयानी जी और उनकी आंखें भीग गई, और उन्होंने नैना का हाथ पकड़कर बहुत ही कम शब्दों में अपने मन की व्यथा उससे कह डाली। मम्मी जी, आज आपने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। मैं रेखा को बदनाम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं उसकी गलतियों को छुपाने के बजाय उसको समझाने का प्रयास करूंगी, और अब मैं आइंदा
इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी कि मैं ये गलती फिर से ना दोहराऊं। नैना देवयानी जी के गले लग गई। आज देवयानी जी सचमुच बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्होंने आज एक और देवयानी बनने से रोक दी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।